नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। बिहार के गौड़ाबोराम सीट पर विधानसभा चुनाव बेहद दिलचस्प हो गया है। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने 4 नवंबर के दोपहर करीब 1:30 बजे आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें तेजस्वी लोगों से कहते हैं कि वे किसी के बहकावे में ना आए और गौड़ाबोराम सीट पर वीआईपी कैंडिडेट संतोष सहनी को ही वोट करें। आप सब लोगों से हम अपील करना चाहते हैं कि एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके हमारे भाई संतोष सहनी जी को भारी बहुमत से आप लोग जिताने का काम करें। किसी के अफवाह में आने की ज़रूरत नहीं है। इस बार का चुनाव बिहार बनाने का चुनाव है, संविधान बचाने का चुनाव है, लोकतंत्र बचाने का चुनाव है और ये 20 साल पुरानी सरकार को उखाड़ फेंकने का चुनाव है। आप सब लोग एक एक वोट जो है नाव पर बटन दबा करके भाई संतोष सहनी जी को जिताइए, महागठबंधन का सरकार बनाइए। संतोष सहनी मुकेश सहनी के भाई भी हैं, लेकिन कुछ ही घंटे बाद सियासी उलटफेर हुआ। मुकेश सहनी ने आरजेडी के प्रत्याशी अफजल अली खान का समर्थन कर दिया, जबकि एक दिन पहले ही आरजेडी ने अफजल खान को सस्पेंड कर दिया है। अब सिचुएशन ये है कि जिस गौड़ाबोराम सीट पर मुकेश सहनी के छोटे भाई और वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सहनी चुनाव लड़ रहे थे, अब वहां से अफजल अली खान महागठबंधन के इकलौते उम्मीदवार हैं। ये बात अलग है कि अफजल के बागी तेवरों को देखते हुए आरजेडी ने उन्हें 3 नवंबर को 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया था। इसी उलझन भरे घटनाक्रम ने गौड़ाबोराम के चुनाव को बेहद दिलचस्प बना दिया है। 6 नवंबर को गौड़ाबोराम सीट पर वोटिंग होनी है। इंडिया टुडे से जुड़े रोहित कुमार सिंह की रिपोर्ट के मुताबिक 4 नवंबर को मुकेश सहनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में अफजल को समर्थन देने का ऐलान किया, ये कहते हुए कि वे हर हाल में जेडीयू और बीजेपी के गठबंधन को हराना चाहते हैं। दरअसल आरजेडी के जोर देने के बाद भी जब अफजल खान चुनाव से पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो मुकेश सहनी ने वोटों का बंटवारा रोकने के लिए उन्हें समर्थन दे दिया। मुकेश सहनी ने एक फेसबुक पोस्ट में लिखा, कभी कभी अपने बड़े लक्ष्य के लिए बड़ी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। वीआईपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संतोष सहनी जी ने गौड़ाबोराम और बेहतर बिहार के हित में बड़ा त्याग करने का फैसला लिया है। इसी भावना के साथ हमने आरजेडी प्रत्याशी अफजल अली जी को समर्थन देने का निर्णय लिया है। यह निर्णय बिहार के बेहतर भविष्य और सामाजिक न्याय के संकल्प का प्रतीक है। हमारा उद्देश्य साफ है कि बदलाव की यह मशाल जलती रहे और हर वह आवाज मजबूत हो जो समानता, सम्मान और अधिकार की बात करती है। महागठबंधन एकजुट है और बिहार में नया इतिहास लिखने को तैयार है। बिहार में बदलाव होकर रहेगा। बात नहीं माने और आज चुनाव का आखिरी समय है और मुझे लगता है कि अगर हम आपस में बटेंगे तो निश्चित तौर पे हमारा गठबंधन का हार होगा। हम खास करके अफजल अली खान जी को छोटे भाई समझ के काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन उन्होंने नहीं माना। और मैं इतना मानता हूं कि क्षेत्र के बारे में कि अगर हम लोग आपस में लड़ेंगे तो एनडीए का फायदा होना तय है। तो इसलिए हमें बिहार में एनडीए की सरकार को रोकना है, महागठबंधन की सरकार बनाना है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। तो खैर अफजल अली खान जी बात नहीं माने तो इसके बदले में हमारे छोटे भाई संतोष सहनी जी से हमने बात किया और इन्होंने बड़ा दिल दिखाया है और इन्होंने माना है कि हम जो निर्णय लेंगे उस निर्णय के साथ होंगे। तो मैं संतोष सहनी जी यहाँ पे चुनाव नहीं लड़ेंगे। वीआईपी पार्टी महागठबंधन का पूरा समर्थन हम अफजल अली खान जी को देते हैं। दरअसल महागठबंधन में कई ऐसी सीटें हैं जिन पर सहयोगी पार्टियां आपस में ही चुनाव लड़ रही हैं। गौड़ाबोराम भी ऐसी ही सीट है। सीट बंटवारे से पहले आरजेडी ने इस क्षेत्र से अफजल अली खान को सिंबल दिया था। उन्होंने नामांकन भी कर दिया था, लेकिन सीटों पर समझौता होने के बाद गौड़ाबोराम सीट चली गई वीआईपी के खाते में। वीआईपी ने संतोष सहनी को चुनावी अखाड़े में उतार दिया। इसके बाद आरजेडी ने गठबंधन धर्म का हवाला देते हुए अफजल से नामांकन वापस लेने के लिए कहा, लेकिन अफजल नहीं माने। नामांकन वापस लेने की आखिरी तारीख निकल गई, लेकिन उन्होंने नामांकन वापस नहीं लिया। गौड़ाबोराम से वे आरजेडी के आधिकारिक उम्मीदवार बने रहे। उधर आरजेडी ने अफजल के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया। गौड़ाबोराम सीट पर अच्छी खासी मुस्लिम आबादी है जो चुनावी हार जीत में अहम भूमिका निभाती है। अंदर खाने अटकलें ये भी हैं
कि यहाँ का मुस्लिम वोट अफजल के पक्ष में जाता दिख रहा है। अगर ऐसा चुनावी नतीजे में भी सामने आता है तो संतोष सहनी दूसरे या तीसरे नंबर पर भी रह सकते हैं। आपके लिए स्टोरी लिखी थी मेरे साथी मोहम्मद जीशान ने। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।